तो दोस्तों, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और बहुत बड़ी मात्रा में ब्रुटलिटी की थी, हजारों रॉकेट्स दागे थे और कितनी ही तबाही मचाई थी, उसके विषय में तो मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, उस समय एक सवाल उठा था कि आखिर दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गया? आयरन डोम क्या कर रहा था? आयरन डोम के विषय में मैं पहले ही आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। और आज के वीडियो में बताऊंगा कि इजराइल ने उसके बाद क्या किया है और अपने आप को आने वाले समय के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा है। आयरन डोम, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक डिफेंस सिस्टम है या कहीं एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, यह इजराइल का अकेला एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसके अलावा एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग नाम के भी डिफेंस सिस्टम हैं, जिन्हें इजराइल यूज करता है। इसी कड़ी में इजराइल ने अपना एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है, जिसका नाम आयरन डोम की तरह ही है। और वह आयरन डोम की तरह ही काम करता है, जिसका नाम है आयरन बीम। आज की वीडियो में मैं आपको आयरन बीम के बारे में बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा सुने, क्योंकि यह वीडियो आपके ज्ञान में अच्छी खासी वृद्धि करेगा। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आयरन बीम के बारे में बना रहा हूं। अब ये आयरन बीम क्या है? इसकी टेक्निकल भाषा में बात करूं तो आयरन बीम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, जिसका शक्तिशाली फाइबर लेजर किसी भी हवाई लक्ष्य जैसे एयरक्राफ्ट, रॉकेट, टैंक और तोप के गोले, मोर्टार, इसके अलावा ड्रोन आदि को भी 4 से 5 सेकंड में नष्ट कर सकता है। और सबसे पहले इसे 11 फरवरी 2014 को सिंगापुर एयर शो में दुनिया के सामने लाया गया था। और सबसे बड़ी बात, इस एयर सिस्टम को या आयरन बीम को अकेले भी और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल के पास पहले से ही 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूं, आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग है। और ये 5वां सिस्टम है। दोस्तों, यह एक बहुत अच्छा सिस्टम है, और लेकिन इतने सिस्टम होने के बाद भी इजराइल को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण था, बाकी सिस्टम जहाँ बहुत महंगे पड़ते हैं, यहाँ यह बहुत ही सस्ता सिस्टम है। इस सिस्टम के प्रत्येक शॉट की कीमत सिर्फ 2000 से लेकर के $3000 है, जबकि बाकी सारे सिस्टमों में $1 लाख से $1.5 लाख का खर्चा आता है। इस प्रकार वो सारे सिस्टम इकोनॉमिक रूप से बहुत महंगे पड़ते हैं। आयरन डोम की एक मिसाइल की कीमत ही $60,000 के आसपास की है, जबकि यह पूरा $3000 में ही सिंगल शॉट को पूरा कर लेता है। अभी तक हमने लेजर सिस्टम को सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, स्पाई यूनिवर्स टाइप की फिल्मों में देखा था, जिसमें दुनिया को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अब यह एक सच्चाई है, और यह सिस्टम विश्व की युद्धक प्रणालियों को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला है। यह इजराइल के बेड़े के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है, और इसे डेवलप करने में अमेरिका की सहायता ली गई और लगभग 20 साल का समय लगा। अभी भी इजराइल ने इसको सीधे मोर्चे पे तैनात नहीं किया है और ना ही युद्ध में इसका इस्तेमाल किया है। और सही मायने में बोले तो यह आयरन डोम का ही नेक्स्ट वर्जन है। इसकी सहायता से यदि दुश्मन की तरफ से कोई कम दूरी की मिसाइल या रॉकेट आदि आता है, तो उसको नष्ट किया सकता है। यह 7 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की रेंज में ऑपरेशन कर सकता है, और 100 किलोवाट का लेजर बीम या फाइबर लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। वर्तमान में इसे दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है। इसे भी आयरन डोम को बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने ही बनाया है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह राफेल कंपनी हमारे फाइटर प्लेन राफेल को बनाने वाली नहीं है। वो दसाल्ट एविएशन है, जबकि ये अलग कंपनी है। इजराइल काफी पहले ही समझ चुका था कि जिस तरह की लड़ाई उसे लड़नी है, या उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हर रोज लड़ना है, तो उसे ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी जो सस्ते हों और कारगर हों। इसलिए उसने 20 साल पहले इस लेजर सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया था, ताकि दुश्मन के सस्ते वेपनरी को निपटाने के लिए उसकी महंगी मिसाइलें खर्च ना हो। इस सिस्टम की एक खासियत और है कि इस सिस्टम को सीधे ही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और जिस बैटरी से आयरन डोम संचालित होता है, उन्हीं बैटरियों से यह भी संचालित होता है। और इसके अलावा इसे अलग से भी यूज किया जा सकता है।
लेकिन दोस्तों, जैसे हर सिस्टम के अपने फायदे होते हैं वैसे ही अपने नुकसान होते हैं। आयरन डोम से अलग, आयरन डोम जहां 70 किलोमीटर तक भी मार कर सकता है, यह सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर तक ही टारगेट को निशाना बना सकता है। इसके अलावा यह एक समय में एक ही खतरे को संभाल सकता है, जबकि आयरन डोम एक समय में कई खतरों को संभाल सकता है। यह जिस लेजर बीम का प्रयोग करता है उसे तामीर मिसाइल के नाम से जाना जाता है, और यह आयरन डोम की तरह ही रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल, मोटार आदि को नष्ट कर सकता है। और पहले ही बता चुका हूं, एक शॉट की कीमत सिर्फ $3000, यानी $3000 और दुश्मन का मिशन तबाह। लेकिन दोस्तों, इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यह आयरन डोम का रिप्लेसमेंट है। नहीं दोस्तों, यह आयरन डोम का रिप्लेसमेंट नहीं है। आयरन डोम के अपने फायदे हैं, अपने काम करने का तरीका है, और इसका अपना है। आयरन डोम जहां किसी भी मौसम में कारगर है, वहां इसके लिए मौसम क्लियर चाहिए, और कम से कम हवा में नमी या बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। इसके अलावा लाइन ऑफ साइट भी क्लियर होनी चाहिए, बीच में कोई भी ऐसे अवरोध नहीं होना चाहिए जहां लेजर काम ना कर सके, जबकि आयरन डोम के साथ ये समस्या नहीं है। एक तरफ जहां आयरन डोम किसी भी टारगेट को मिली सेकंडों में नष्ट कर सकता है, वहीं इसे किसी भी टारगेट को नष्ट करने में कई सेकंड लग जाते हैं। इसके अलावा है, लंबी दूरी की मिसाइलों आदि पर प्रभावी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे रेंज बढ़ती है लेजर बीम की ताकत कम होती चली जाती है। लेकिन यह कम दूरी के वेपन्स के लिए बहुत ही कारगर प्रणाली है, और लेबनान, सीरिया, गाजा से होने वाले अटैक को संभालने के लिए इजराइल के हाथ सही मायने में ब्रह्मास्त्र लग गया है। इसके अलावा इजराइल ने अपने डिफेंस प्रिपरेशन में मल्टी डायरेक्शनल काम करना शुरू कर दिया है, और इसी क्रम में उसने फिलिस्तीन से आने वाले वर्कफोर्स को निकालकर भारतीय वर्कफोर्स को काम पर रखना शुरू कर दिया है, और इस तरह से वह अपने देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, बताने के लिए इस लड़ाई के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूं, और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।